ऑलराइट गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, सही है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है, या फिर बिजनेस लीगल स्ट्रक्चर, बिजनेस फॉर्म, बिजनेस यूनिट क्या है आपका। आर यू अ सोल ट्रेडर, आर यू अ पार्टनरशिप, आर यू अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म, आर यू अ पब्लिक लिमिटेड फर्म। तो बिजनेस स्ट्रक्चर, business unit, business form, legal structure, they all mean the same thing. They're talking about what? कि what is the structure of your business. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ business structure कभी कभार बोलते हैं किसी हेडिंग को, और business unit बोलते हैं, और इसको बोलते हैं legal structure बोलते हैं कि आपका legal structure क्या है, और business form. Okay, what is your business form? So yeah, business का form क्या है? So it's all this, that means the same thing. And क्या क्या business structure होता है? I'm using red marker for sole trader. Sole trader एक होता है, दूसरा partnership. इसमें इन दो पे मैंने red marker यूज करा. There's a reason behind it. See. Number 3. Private limited company. अच्छा, number 4 is public limited company. Now एक चीज देखें इसके अंदर, मैंने इन पे ग्रीन मार्कर यूज करा क्योंकि इन दो में सिमिलैरिटी है, इन दो में सिमिलैरिटी है, यानी कि ये दो बिल्कुल अलग है कुछ जगहों पे, ये दो बिल्कुल कुछ जगहों पे अलग है. Now let's talk basic. What is basic? You know, what is a sole trader? Sole trader is a business which is owned by one person. अच्छा, let me not use English here. सही है, बहुत ही मैं उर्दू में पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ. Sole trader एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक ओनर होता है बिजनेस के अंदर, एक ही ओनर होता है बिजनेस का. सही है. पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 से लेके 20 तक पार्टनर्स होते हैं. सही है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर्स बेचती है, लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड कभी कभार टू एम्प्लॉयज. सही है. ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जनरल पब्लिक को शेयर नहीं बेचती, हर किसी को नहीं बेचती. प्राइवेट का मतलब जानने वालों को, अपने दोस्त को बेचती. पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स बेचती है सबको, सारी पब्लिक को बेचती है, जनरल पब्लिक, हर किसी को बेचती है. सही है, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है. पब्लिक लिमिटेड, यहाँ पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक का मतलब जनता, एवरीवन. ये पब्लिकली मैं बता रहा हूँ ये चीज. सही. तो यानी कि पब्लिक मींस एवरीवन. सही है. एंड प्राइवेट मींस जानने वाले. एक प्राइवेट पार्टी है, जानने वाला है. पब्लिक पार्टी हर किसी के लिए, बीच में पब्लिक पार्टी होती है. सही है. तो वहां बेसिकली क्या, एवरीवन इज इनवाइटेड. पब्लिक मींस जनता, प्राइवेट मींस सिर्फ जानने वाले. तो यहाँ जानने वाले शेयर खरीदते हैं, यहाँ कोई भी शेयर खरीद सकता है जनता में से. ये बेसिकली है. नाउ सोल ट्रेडर पे अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज अ सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर इज अ बिजनेस structure in which there is a single यानी कि एक single owner of the firm, of the business. अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे मेरा एग्जाम्पल, ज़ई इंस्टीट्यूट इज अ सोल ट्रेडर बिजनेस, but it doesn't mean that a sole trader will only be just one man show, one person will be running it. हाँ, पान वाले के बारे में अगर बात करें, पंचर वाले के बारे में बात करें, वो अकेला बिजनेस खुद ही ओन कर रहा है और खुद ही रन कर रहा है. But there are a lot of sole traders. Take my example. I have so many people working for me. I am the only owner of the business, but there are so many people working for me. So this is what? A sole trader business. So yeah, sole trader, I am the only owner. I may hire others or I may not hire others. So yeah, तो sole trader business के आगे मैं ये लिख रहा हूँ, the sole trader, स्टेरिक बना के लिख लेते हैं. मुझे ग्रीन मार्कर मिल जाएगा कोई और. The sole trader may or may not hire others.
हो सकता है औरों को हायर करे, हो सकता है औरों को हायर ना करे, सही है। अच्छा, ज्यादातर ये बिजनेस लार्ज स्केल होते हैं या स्मॉल स्केल? ज्यादातर ये बिजनेस स्मॉल स्केल होते हैं, यूजुअली स्मॉल स्केल बिजनेस, ज्यादातर ये स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं? इफ यू टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, सोल ट्रेडर। क्या एडवांटेज होता है? सबसे पहला प्लस जो है इसका एडवांटेज, अगर मैं एज अ सोल ट्रेडर रन कर रहा हूँ, थोड़े से पैसों में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्मॉल स्टार्ट अप कैपिटल इज नीडेड। थोड़े से पैसों में स्टार्ट हो जाएगा, 20-30 हज़ार में, 2-3 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, सही है। फिर इसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या होता है? रिलेटिवली आसान होता है इसको मैनेज करना, इजी टू मैनेज, सही है, इजी टू मैनेज। तीसरा एडवांटेज क्या होता है? इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज क्या बहुत ज्यादा होती हैं, ये फॉर्म लेके आओ, ये डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ, ये सर्टिफिकेट नहीं, इसमें इतने ज्यादा नहीं होता। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। एक और अच्छाई क्या होती है इसकी? एक और अच्छाई इसकी ये होती है कि ऑल द प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट मेरी जेब में जाएगा, सही है। ऑल द प्रॉफिट goes to the owner, जो भी ओनर है उसी की जेब में सारा प्रॉफिट जाएगा, सही है। अच्छा, एक और एडवांटेज इसमें ये होता है कि the owner is his own boss, यानी कि अपनी मर्जी का मालिक है, जब आना चाहे जब नहीं आना चाहे, सही है। अच्छा, और क्या इसमें अच्छाई होती है? he is his own boss, usually based on interest of the owner, ओनर के इंटरेस्ट पे ज्यादातर ये बिजनेस बेस्ड होता है, सही है। I always wanted to get into an occupation where I'm speaking, people are listening to me, सही है। That's what's happening today. So this is what usually based on the interest of the owner. अच्छा, लेकिन बुराइयां भी होती हैं बिजनेस की, बुराई भी है। डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर, क्या बुराई है सोल ट्रेडर बिजनेस रन करने की? सबसे पहली आपकी बुराई है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता मेरी लायबिलिटी कितनी है, अनलिमिटेड है। अगर मेरी वजह से सामने वालों का घर जल जाए, फॉर एनी रीजन गलती से आग लग गई, तो मेरे बिजनेस की औकात है लेट्स सपोज 20 लाख रुपए, 20 लाख। इट इज पॉसिबल सामने वाले जो हैं उनका घर जला, वो बोले उनके घर में 70 लाख का सामान था, भाई रही साहब आप 70 लाख पे करें, तो माई लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई सीढ़ी चढ़ रहा था, एक सीढ़ी का ब्लॉक थोड़ा गलत था, वो क्या कहते हैं स्लिप हो गया, बंदा थोड़ा आगे गिरा, उसका दांत क्या कहते हैं टूट गया, उसने मुझे केस कर दिया कि भाई 1 करोड़ रुपए के कहते हैं बंदा फाइन भरेगा बिकॉज आई कैन नॉट अचीव एनीथिंग नाउ। तो ये बेसिकली क्या है? मुझे नहीं पता मेरी लाइबिलिटी कितनी है। सोल ट्रेडर बिजनेस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, आपको पता नहीं कि आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी। दूसरी चीज, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब क्या है? ओनर एंड बिजनेस दोनों की एक ही आइडेंटिटी है, सही है, दोनों एक ही एंटिटी है। यानी कि अगर कोई बिजनेस पे केस करेगा, यानी कि मिसाल के तौर पे जई ट्रेडर्स अगर एक कंपनी है, तो कोई जई ट्रेडर पे केस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली केस मेरे ऊपर आएगा, बिकॉज जई ट्रेडर एंड जई दे बोथ आर वन पर्सन, सही है। जरूरी नहीं कि सिर्फ नाम अगर सेम हो, लेट्स सपोज जई एंड लेट्स सपोज बिजनेस का नाम है मेरे एबीसी ट्रेडर, तो एबीसी ट्रेडर पे केस करेंगे, उसका ओनर और क्या कहते हैं बिजनेस एक ही माने जाते हैं, तो ओनर विल बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल। मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस होगा, तो दिस इज अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। मुझे नहीं पता अब मेरे ऊपर कौन केस करेगा, क्या केस होगा, केस करा भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में केस होता है, बट कुछ बिजनेस में अगर केस होता है तो ओनर हैज टू बी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर इसके बाद क्या होता है? स्मॉल लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है, कहां से मेरे पास पैसे आएंगे? ज्यादा दोस्तों से, रिलेटिव से, फैमिली से, दैट्स इट। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद लॉसेस आर
नॉट शेयर्ड, यानी कि पूरा जो भी अगर लॉस होगा मेरे ऊपर आता है, पूरा लॉस मेरे ऊपर आएगा। और बुराई क्या होगी इसमें, इफ द ओनर डाइज, ये मैं अपने ऊपर रख के एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इफ द ओनर डाइज बिजनेस डिसकंटिन्यूज, डिसकंटिन्यूज। ये बिजनेस डिसकंटिन्यूज कैसे होता है? अगर ओनर लॉयर था, मर गया, सही है, उसके बाद बच्चे नहीं है, बिजनेस डिसकंटिन्यूज। बच्चे हैं, छोटे हैं, डिसकंटिन्यूज, सही है। बच्चे हैं लेकिन बच्चे इंजीनियर हैं, लॉयर नहीं है, डिसकंटिन्यू। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बच्चे भी लॉयर हैं, सही है, और क्या कहते हैं, बाप भी लॉयर था, तो बिजनेस शायद रिफॉर्म करा जाता है, उसको पूरा जीरो से वापस रिफॉर्म करा जाता है बिजनेस को, उसी बिजनेस को। तो ये बेसिकली क्या होता है, यानी कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। दिस इज अबाउट सोल ट्रेडर। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप। So yeah, this was about sole trader. Now we're talking about partnership. Partnership is a business structure जिसमें कितने लोग होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। 20 से ज्यादा नहीं होते। 20 से ज्यादा होंगे तो उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 से ज्यादा नहीं होते। Is a business structure in which there are minimum 2 and maximum 20 partners in the business. अच्छा, ये इसके अंदर याद रखिए कि कहते हैं मेन रीजन क्या होता है, इसका स्टेरिक है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन रीजन क्यों होता है, क्यों पार्टनरशिप फॉर्म करी? भाई तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी अकाउंटिंग स्किल्स हैं, मेरे अंदर बहुत अच्छी बिजनेस स्किल्स हैं, यानी कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनानी। एक और की बहुत अच्छी लेबर को मैनेज करने की स्किल्स। हम 3 मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेन पर्पज ये होता है, या पैसा मेन रीजन होता है कि तुम 2 करोड़ लेके आओगे, ये 2 करोड़, ये 2 करोड़, 6 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मेन reason why partnership is formed is due to different expertise, सही है, expertise और more pool of फाइनेंस, ज्यादा फाइनेंस जनरेट हो जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट उसमें भी यूज होगा, एडवांटेजेस में भी आएगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्या एडवांटेज होगा पार्टनरशिप बिजनेस का? सबसे पहला एडवांटेज, हम सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, पैसे ज्यादा आ सकते हैं। मोर पूल ऑफ फाइनेंस, ज्यादा पैसे आ जाएंगे। वर्क कैन बी डिवाइडेड, सही है, वर्क कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज, सही है। फिर इसके बाद तीसरा एडवांटेज इसका क्या होगा, मोर आइडियाज, ज्यादा आइडियाज आएंगे। More business can operate on a larger scale. Business can operate on a larger scale, यानी ऑपरेट कर सकता है, उनकी मर्जी है करें या नहीं करें इसको। More pool of finance, more ideas। एक बंदे पे लॉस नहीं आता, लॉसेस शेयर होंगे, अकेला मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा। लॉसेस आर शेयर्ड। ये यानी कि पार्टनरशिप की कहते हैं, हमारे पास अच्छाइयाँ हैं। अच्छा, पार्टनरशिप की बुराइयां क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बुराई है? सबसे पहली बुराई, 2 बुराइयां सेम है इसमें भी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपको पता ही नहीं आपकी लायबिलिटी कितनी है। सारे पार्टनर्स, किसी ने बिजनेस पे केस कर दिया, 6 करोड़ का बिजनेस था, 20 करोड़ पे करने पड़ गए, दैट्स सपोज। तो
अनलिमिटेड लायबिलिटी, यू डोंट नो व्हाट योर लायबिलिटी इज, ये भी अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। ओनर और बिजनेस दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है। फिर एक और चीज, इफ वन पार्टनर चीट्स अदर्स सफर्स, और सफर करेंगे। इफ मेजर पार्टनर, जो भी मेजर पार्टनर है, इफ मेजर पार्टनर लीव्स पार्टनरशिप में फेल, हो सकता है जो चलाई मेन बंदा रहा था वो चला गया। फिर इसके बाद इसमें क्या है, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, एक बंदे के पास अकेले प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, रेड मार्क करेगा, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड यानी कि प्रॉफिट, यही वाली कैटेगरी जो मेरे पास है, मैक्सिव फ्लो नहीं, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड यानी कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, एक बंदे के पास सारा प्रॉफिट नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन टेक प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन टेक प्लेस, सही, ये इसकी यानी कि बुराई है, अच्छाई बुराई, डेफिनेशन, रीजन। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये कौन सी कंपनीज होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, सही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कौन सी कंपनीज हैं? आर दोज कंपनीज दैट sells their shares to friend, family, relative and sometimes to employees। ज्यादातर एम्प्लॉइज को नहीं बेचेंगे, क्योंकि एम्प्लॉइज का दिमाग फिर कंपनी के शेयर्स पे लगा रहेगा, उनको इंटरनल बातें पता होती हैं, वो कहेंगे अच्छा अब शेयर गिरेगा जल्दी से बेच दो। जब वो लोग शेयर बेच रहे होंगे सब लोग देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, अच्छा ये लोग शेयर बेच रहे हैं अब शेयर बेचो, तो इसलिए ज्यादातर कंपनीज अलाउ नहीं करती आपको शेयर एम्प्लॉइज को, समटाइम्स टू एम्प्लॉइज। अच्छा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है इस कंपनी का? इस कंपनी का याद रखिए PVT LTD खुला हुआ, सही है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सही है, ये अपने शेयर बेचती है, sells its shares to friend, family, relatives and sometimes to employees। एक और does not sell shares to general public because it is not listed on stock exchange, business stock exchange पे listed नहीं होता। अब इसकी एडवांटेज क्या है? Advantages of private limited company, ये प्राइवेट मतलब जानने वालों को शेयर बेचती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, सही है। क्या एडवांटेज होगा? इसकी बुराइयां जो है, इसकी बुराइयां सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की, इनकी अच्छाइयां होती हैं। इसमें क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी, याद रखें, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी, ये क्या एडवांटेज है? लिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज कैसे? जितना इन्वेस्ट कर रहे हो योर लायबिलिटी इज लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। मैंने 2 लाख जमा करा, मैक्सिमम आई कैन लूज इज 2 लाख, नॉट मोर देन दैट, सही है। घर गाड़ी बिलोंगिंग्स मेरी नहीं बेची जाएंगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में मुझे पता ही नहीं मेरी लायबिलिटी कितनी है, हो सकता है कब मुझे इतनी लायबिलिटी हो कि मुझे अपनी घर गाड़ी पर्सनल बिलोंगिंग्स बेच के लॉस को मीट करना पड़े। लॉस मतलब जो भी कहते हैं लायबिलिटी मेरे सर पे आके खड़ी हो गई है, सही है। तो इसमें लिमिटेड होती है, जितना इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज द मैक्सिमम यू कैन लूज। घर से पैसे चीजें लेके नहीं जाएंगे। दूसरी इसकी अच्छाई क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है, ओनर और बिजनेस दोनों की आइडेंटिटी अलग है। अगर बिजनेस से कोई मिस्टेक हो गई, कोई कस्टमर बीमार पड़ गया खाना खा के, लेट्स सपोज, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओनर्स वुड नॉट बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल, सही है, क्योंकि ओनर एंड कंपनी अलग है, कंपनी में ताला लगा दिया जाएगा, सही है। ये इस तरह से होता है। हाँ, कोई चीज जान के करी है, कोई सेफ्टी वायलेट करी है तो ओनर्स को उठाया जा सकता है, मैनेजर को उठाया जा सकता है। अच्छा, तीसरी एडवांटेज क्या है? मोर पूल ऑफ
फाइनेंस, ज्यादा पूल ऑफ फाइनेंस होगा, यानी कि ज्यादा पैसे के कहते हैं आपके पास के कहते हैं जनरेट होंगे, सही है। मोर पूल ऑफ फाइनेंस, पैसे आपके पास ज्यादा आ जाएंगे, एडवांटेज भी। अच्छा, एक और एडवांटेज ये होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कि नो डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? नो डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर मैं बिजनेस अच्छा नहीं भी चला रहा, मैं ही ओनर हूं, मैं ही कंट्रोल करूंगा। आप ओनर को कंट्रोल से अलग नहीं कर सकते कि कंट्रोल कोई और करे। पब्लिक लिमिटेड में ओनरशिप एंड कंट्रोल में डिवोर्स हो सकती है। डिवोर्स का मतलब तलाक हो सकती है, यानी कि सेपरेशन हो सकती है। वो किस तरह से? ओनर मैं हूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, आप सब शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं नहीं, कंट्रोल ये बंदा करेगा। ओनर मैं हूं, कंट्रोल मेरे सामने कोई और करेगा। सारे शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट इसको कर लिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोल अलग हो सकता है। यही हुआ था स्टीव जॉब के साथ, सही है। स्टीव जॉब के साथ हुआ था ना, हाँ यस, स्टीव जॉब के साथ यही हुआ था कि अपनी ही कंपनी में उसने जब पब्लिक लिमिटेड करी तो उसके ओनर जो था वो कंट्रोल किसी और को दे दिया गया था। वो अलग बात है, उसके मरने से पहले उसने कंट्रोल अपना वापस ले लिया था। तो ये शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, थोड़ा खतरे की बात होती है। पांचवा एडवांटेज क्या होता है? बिजनेस कैन ऑपरेट ऑन लार्जर स्केल। लार्जर स्केल भी एडवांटेज होता है, आपको बल्क डिस्काउंट होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, बट बुराइयां क्या है? डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या कहते हैं डिसएडवांटेज? सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा, ये पेपर लेके आओ, ये साइन करवा के लेके आओ, सही है। देयर आर लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। दूसरी बुराई इसमें क्या है? लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बहुत ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते। जैसे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, एम्प्लॉइज कितना जनरेट करके दे देंगे पैसे। फिर इसके बाद क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BODs, ठीक है, BODs। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड टू जनरल पब्लिक। Shares can not be sold without permission of other shareholders। यानी कि मैं अगर शेयर बेचना चाह रहा हूं अपना किसी और को, मुझे आप सब शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, भाई मैं इसको शेयर बेच रहा हूं, आई गाइस ओके विद इट, सही है। तो ये बुराई समझ लें, मतलब यू कैन नॉट सेल इट ऑन योर ओन। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक का मतलब है जनता, सबको शेयर बेचो। इट हैज नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट। यहाँ इस पब्लिक का मतलब है, सही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर दोज कंपनीज that sells their shares to the general public because the business is listed on the stock एक्सचेंज, क्योंकि बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसलिए क्या कहते हैं वो अपने शेयर जनरल पब्लिक को बेच सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऑल स्मॉल लेटर्स। यूएस में अक्सर देखा जाता है INC, इनकॉर्पोरेटेड जो होता है, इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और इसका मेजर पॉइंट क्या है? सेल्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक, सेल्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक, यानी कि हर किसी को, तो ये जनता है यानी कि। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ
पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या एडवांटेज? दो एडवांटेज इसमें भी सेम है, इसमें भी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड टू व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग। सही है, लिमिटेड लायबिलिटी, ये एक अश्योरिटी भी होती है। आप कहते हैं पैसे मैं लगा रहा हूँ, मेरी घर गाड़ी पर्सनल चीजें तो नहीं स्टेक में, ज्यादा से ज्यादा यही पैसे डूबेगा। सही है, तो इसलिए लोग सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हुए हिचकिचाते हैं इन बिजनेस में कि यार मतलब वी आर इन्वेस्टिंग सच अ हाई अमाउंट एंड व्हाट इफ द कंपनी makes a liability or faces a liability in which we probably might have to sell our personal belongings, ये भी हो सकता है उसमें। और ये क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है इसके अंदर। सही है, अगर कोई बिजनेस में केस करेगा, ओनर्स विल नॉट बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल। इसके अंदर और क्या होता है इसमें एडवांटेज में? मोर पूल ऑफ फाइनेंस, ज्यादा पैसे जनरेट हो जाएंगे। Business can operate on larger scale, large scale पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें अच्छाई क्या है कह सकते हैं? बेटर फाइनेंशियल इमेज ऑफ कंपनी। अब बेटर ये जरूरी नहीं है हर केस में। बेटर का मतलब अगर मैं बोलूँ एक सोल ट्रेडर का ओनर हूँ, अच्छा ओके फाइन। अगर मैं बोलूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ओनर हूँ तो लगेगा हाँ बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी भी तो बुराइयां हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएलसी शॉर्ट फॉर्म लिखना। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है? अगर आपने 50% से ज्यादा शेयर्स बेच दिए तो कोई और नया ओनर हो जाएगा। बिजनेस कैन बी टेकन ओवर इफ मोर देन 50% शेयर्स आर इशूड। इफ more than 50% shares are issued, business can be taken over। हो सकता है कोई और आपके वो नया बड़ा ओनर बन जाएगा ना। कंपनी थी 10,000 रुपए की, आपने 52% शेयर बेच दिया, 5,200 किसी और ने शेयर खरीद लिया, आपके पास बचा 4,800। हु इज द बिगर ओनर? 5,200 वाला इज अ बिगर ओनर देन 4,800 वाला। सो कंपनी टेक ओवर हुई। दूसरा, नो फाइनेंशियल सीक्रेसी एज, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल सीक्रेसी नहीं है। एज एवरीथिंग इज लिस्टेड एंड शोन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना होता है ना, वो ओनर है कंपनी का। आपने थोड़ा सा भी शेयर खरीदा, 3,000 रुपए का भी शेयर खरीदा, आप ओनर है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज आके बताती है इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतने एसेट्स हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आके बताती है। तो अगर ये आके बताती है सारी चीजें तो आपके राइवल भी तो देख रहे होंगे आपको, अच्छा अब कंपनी का पैसे थोड़े कम है, अब एग्रेसिव मार्केटिंग करो ताकि कंपनी डूब जाए। तो ये फाइनेंशियल सीक्रेसी आपकी कम होती है इसमें। तीसरा, मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज ये लेके जाओ। इसमें एक और बुराई भी होती है, डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये भी हो सकता है, जिसमें बता रहा था कि मैं ओनर हूं, कंट्रोल मेरे सामने कोई और कर रहा है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटा सकते हैं मुझे। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन shareholders and BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो कह रहा है कि मैं कंपनी के अंदर पैसे लगा रहा हूँ वापस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर कह रहे नहीं भाई हमें आप प्रॉफिट दें, कंपनी के अंदर वापस पैसे नहीं लगाएं। सही है, तो कंपनी पे ग्रो कैसे करेगी? कुछ शेयर होल्डर्स कहते हैं हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट दें, शेयर की प्राइस बेशक बढ़े या नहीं बढ़े। सही है, तो ये बेसिकली इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब अगर हम बात करें इसी पे, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या था? Unlimited liability is where the owner's personal assets are at stake. Stake का मतलब risk. Are at stake if in case the business makes a loss, the owners may have to
sell their personal belongings in order to meet the company's liability. आपको अपनी घर गाड़ी बेचनी पड़ेगी, यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट, कंपनी का अकाउंट एंड पर्सनल घर का जाती बैंक अकाउंट जो सेम है, वरना वहां से भी पैसे निकाले जा सकते हैं अगर कोई आप पे केस कर देगा। ये किस कंपनी में फीचर मिलता है आपको? ये फाउंड इन, याद रखिएगा, सोल ट्रेडर में भी होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनरशिप, दो बिजनेस में होता है। अच्छा, अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी is where the owner's personal assets are not, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, are not at stake if in case the company, the business, if in case the business makes a loss, the owners may not have to sell their personal belongings as liability is limited to the amount invested. जितना इन्वेस्ट करो मैक्सिमम आपकी लायबिलिटी होती है। पर्सनल बिलोंगिंग्स आर नॉट एट स्टेक, ये फीचर किस में नजर आता है? फाउंड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सही है, एंड पब्लिक में भी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये दोनों कंपनीज में नजर आता है, सही है। अब अगर हम बात करें, यानी कि ये एक पार्ट था, यानी कि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें पहले अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब क्या होता है? अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, मार्कर नया आ गया। Unincorporated business are those businesses in which the owners and business shares the same identity या entity बोल सकते हैं, entity ज़्यादा यूज करा जाता है, entity, that is